हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लाए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है किंग रिचर्ड। ये एक ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। ये रिलीज़ हुई थी 2021 में। इसे IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। इसे रोटेन टोमेटोज़ ने दी है 90%। इसे 83% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे रोनाल्डो मार्कस ग्रीन। इस मूवी की कास्ट बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें है विल स्मिथ, जिन्होंने रोल प्ले किया रिचर्ड विलियम्स का, सानिया सिडनी ने रोल प्ले किया वीनस विलियम्स का, डेमी सिंगल्टन ने रोल प्ले किया सरीना विलियम्स का, जॉन बर्नथल ने रोल प्ले किया रिक मैकाई का, एंड जोएना एलिस ने रोल प्ले किया ब्रैंडी विलियम्स का। और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी रिचर्ड विलियम्स और उसकी दो बेटियों की है, जिन्होंने टेनिस की दुनिया में इतिहास लिख दिया। दुनिया को टेनिस के वर्ल्ड चैंपियंस मिले। ये कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल है। विल स्मिथ की परफेक्ट एक्टिंग ने मूवी में 4 चांद लगा दिए। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। रिचर्ड विलियम की कहानी स्टार्ट होती है कॉम्पटन कैलिफोर्निया से। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ ब्रैंडी और 5 डॉटर्स हैं, जिसमें से 3 उसकी स्टेप डॉटर्स हैं। रिचर्ड अपनी 2 डॉटर्स सरीना और वीनस को टेनिस चैंपियन बनाना चाहता है, इसलिए उसने उनकी टेनिस एबिलिटी के फ्लायर्स और उनकी टेनिस प्रैक्टिस की वीडियो क्लिप्स बनाई है। और वो प्रोफेशनल टेनिस कोचेस के पास जाता है ताकि वो उसकी डॉटर्स को टेनिस में हेल्प कर सकें, क्योंकि रिचर्ड की फैमिली बड़ी है और उसके पास इन प्रोफेशनल कोचेस को हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन रिचर्ड की डेडिकेशन इतनी स्ट्रांग है कि ये सारी प्रॉब्लम्स उससे अपनी बेटियों को टेनिस प्लेयर बनाने के लिए और मोटिवेट करती है। रिचर्ड के नेबरहुड में उसकी नेबर को लगता है कि वो अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती टेनिस खिलाता है, लेकिन रिचर्ड को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिचर्ड की वाइफ ब्रैंडी एक नर्स है। रिचर्ड और ब्रैंडी पहले ही स्पोर्ट का पार्ट रह चुके हैं, इसलिए वो इसकी अहमियत को समझते हैं। फिर रिचर्ड अपनी डॉटर्स को डेली बेसिस टेनिस की प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। वहीं पर प्रैक्टिस कराने के दौरान कुछ बदमाश लड़के वहां आ जाते हैं, जो रिचर्ड की बड़ी डॉटर पर कमेंट पास करने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं। रिचर्ड ये देख लेता है। फिर प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद वो उन लड़कों को समझाने जाता है। वो उन्हें कहता है कि वो लोग उसकी डॉटर को परेशान ना करें। वो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने आता है, उसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़के रिचर्ड की बात नहीं मानते हैं और वो उसे उसकी डॉटर्स के सामने ही पीट देते हैं। फिर रिचर्ड उन सबको घर ले जाता है। रास्ते में उसकी डॉटर्स उससे पूछती हैं कि डैडी आप ठीक तो हो। तब रिचर्ड कहता है कि इस दुनिया में मेरी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं और मेरी किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की, पर मैं श्योर हूँ कि ये वर्ल्ड तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। घर पर ब्रैंडी रिचर्ड को समझाती है कि ऐसे नहीं चलेगा। तुम रात को नाइट ड्यूटी करते हो और मैं पूरे दिन नर्स का काम करती हूँ, और बचे हुए टाइम में हम इनकी प्रैक्टिस कराते हैं और वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है। सरीना और वीनस को एक अच्छे टेनिस कोर्ट की ज़रूरत है। रिचर्ड कहता है कि मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, और जैसा भी है उन्हें अपने प्लान को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें चैंपियंस को पालना है। फिर रिचर्ड अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर चला जाता है, जहाँ वो टेनिस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगता है। अगले दिन वो एक कोच के पास जाता है और वो उसे प्रैक्टिस वीडियो दिखाता है। वो कोच कहता है कि वो उसकी बेटियों को फ्री में नहीं सिखा सकता, क्योंकि टेनिस एक एक्सपेंसिव गेम है। इसे सीखने के लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। फिर रिचर्ड निराश होकर वापस आता है। वो टेनिस कोर्ट में इस बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ वो बदमाश लड़के आ जाते हैं और रिचर्ड की बेटी के बारे में कुछ गलत बोलने लगते हैं। तभी रिचर्ड उस पर रैकेट से अटैक करता है और वो सब रिचर्ड को बुरी तरह पीटते हैं। उनके जाने के बाद रिचर्ड गुस्से में अपनी सिक्योरिटी गन लेकर जाता है, लेकिन उससे पहले ही उस बदमाश लड़के को कोई और गोली मारकर चला जाता है। फिर रिचर्ड घर आता है। ब्रैंडी उसकी फर्स्ट एड करती है। इसके बाद रिचर्ड अपनी डॉटर्स को कोच पॉल कोहेन के पास लेकर जाता है, जो जॉन मैकअनरॉय और पीट सैम्पायर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पहले पॉल सरीना और वीनस की प्रैक्टिस देखने से मना करता है, पर रिचर्ड के बहुत फोर्स करने पर वो उनकी प्रैक्टिस देखता है और उन दोनों से बहुत इम्प्रेस होता है, खासकर से वीनस से। जैसे कि रिचर्ड प्रोफेशनल कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो इसे पॉल से ये फ्री में करने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि वो दोनों को फ्री में नहीं सिखा सकता, लेकिन पॉल वीनस को कोचिंग देने के लिए अग्री हो जाता है। रिचर्ड ये बात घर पर ब्रैंडी को बताता है। फिर ब्रैंडी ये बात सरीना को समझाती है। अगले दिन वीनस पॉल के साथ प्रैक्टिस करती है। दूसरी तरफ निराश सरीना अपनी मॉम के साथ ही प्रैक्टिस करती है। दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर पॉल वीनस को इनकरेज करता है जूनियर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए,
पॉल रिचर्ड से कहता है कि जूनियर्स खेलने से स्पॉन्सर्स की नज़र वीनस के टेनिस पर पड़ेगी, जिससे वीनस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। रिचर्ड जूनियर्स खेलने के लिए अग्री हो जाता है। फिर रिचर्ड वीनस के साथ टूर्नामेंट में जाता है और वहाँ वीनस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। वो जूनियर्स टूर्नामेंट के सारे मैचेस जीत रही होती है। वीनस को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, लेकिन इस बात से रिचर्ड परेशान है क्योंकि ये सक्सेस उसके अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर कभी चैंपियन नहीं बनते। फिर वीनस के टूर्नामेंट जीतने के बाद वो अपनी सिस्टर्स के साथ जीतने की खुशी मना रही होती है और अपोजिट प्लेयर का मजाक उड़ा रही होती है। तब रिचर्ड उन्हें कार से बाहर कुछ पीने के लिए भेज देता है और उन्हें छोड़कर जाने लगता है। फिर ब्रैंडी रिचर्ड को रोकती है कि वो अपनी डॉटर्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। रिचर्ड कहता है कि वो अपनी बेटियों को सबक सिखा रहा है, अब उन्हें 3 माइल्स चलकर घर आना होगा, लेकिन ब्रैंडी ऐसा नहीं होने देती और वीनस अपनी सिस्टर्स के साथ कार में बैठ जाती है। फिर रिचर्ड वीनस और सरीना को प्रैक्टिस कराने ले जाता है। वापस आते वक्त वहाँ से बदमाश लड़के गुजरते हैं, पर वो रिचर्ड को कोई हार्म नहीं पहुँचाते। फिर रिचर्ड अपनी डॉटर्स के साथ घर आता है और वो देखता है कि उसके घर पर पुलिस आई थी। पुलिस को किसी ने बताया था कि रिचर्ड अपनी डॉटर्स के साथ मिसबिहेव करता है और ये रिपोर्ट किसी नेबर ने की थी। फिर रिचर्ड इस रिपोर्ट को गलत साबित करता है क्योंकि वो तो एक अच्छा फादर है। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर ब्रैंडी अपने सामने वाली नेबर के घर जाती है जिसने रिपोर्ट की थी। वो उसे अच्छे से समझाती है कि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। इसके बाद अगले मैच में सरीना भी पार्टिसिपेट करती है बिना किसी को बताए, लेकिन रिचर्ड को पता चल जाता है। लेकिन वो सरीना को डांटता नहीं है बल्कि उसे खेलने के लिए इनकरेज करता है। उसकी दोनों डॉटर्स मैच जीतती हैं। इसके अगले मैच में पॉल स्पॉन्सर्स को रिचर्ड के पास लेकर आता है। उनसे बात करके रिचर्ड को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये लोग उसकी बेटी का फ़ायदा उठाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे और उसे जूनियर्स में ही फंसा देंगे। फिर इस वजह से वीनस अपने प्रो प्लेयर बनने के सपने से भटक जाएगी। फिर रिचर्ड उस मीटिंग का कोई कंक्लूजन ना निकालते हुए ही वहाँ से चला जाता है। ये बात पॉल को बुरी लगती है। फिर पॉल रिचर्ड से बात करने उसके घर जाता है। वो रिचर्ड को उसके बिहेवियर के लिए सुनाता है। रिचर्ड कहता है कि उसे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे स्पॉन्सर चाहिए, और तो और वो अब जूनियर्स भी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो अपनी बेटी पर अभी से कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बल्कि वो तो अपनी डॉटर्स को ट्रेन करके प्रो प्लेयर बनाना चाहता है। फिर पॉल प्रैक्टिकली उसे सोचने के लिए कहता है कि रिचर्ड अभी तो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, दूसरे कोचेस को कैसे अफोर्ड करेगा। फिर रिचर्ड कहता है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा, और वो ये भी कहता है कि पॉल वीनस का कोच अब से नहीं है। पॉल फिर जाते हुए कहता है कि तुम अपनी डॉटर के करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। ब्रैंडी भी रिचर्ड के डिसीजन को लेकर कंफ्यूज नज़र आती है। इसके बाद रिचर्ड कैलिफोर्निया से अपनी डॉटर्स का गेम दिखाने कोच रिक मैसी को बुलाता है। फिर रिक दोनों गर्ल्स की टेनिस प्रैक्टिस देखकर इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो रिचर्ड को अपना एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी डॉटर्स की टेनिस प्रैक्टिस, रहने और एजुकेशन का खर्चा उठाएगा। फिर रिचर्ड उसे अपना एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि रिक उसकी फैमिली को फ्लोरिडा लेकर जाएगा और उसकी पूरी फैमिली को रहने के लिए घर और जॉब, स्कूल प्रोवाइड कराएगा। ये सुनकर रिक शांत हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथों से चैंपियंस को जाने नहीं देना चाहता, इसलिए वो रिचर्ड की उस एग्रीमेंट पर हाँ भर देता है। फिर वो रिचर्ड और उसकी पूरी फैमिली को फ्लोरिडा ले आता है। फिर वहाँ पहुंचकर रिचर्ड उसे बताता है कि वो अपनी बेटी को जूनियर्स में नहीं खिलाएगा। रिक ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। रिचर्ड कहता है अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो मेरी बेटी को एक परफेक्ट कोच नहीं मिलता। फिर रिचर्ड के इतना इंसिस्ट करने पर रिक मान जाता है। फिर रिचर्ड के बच्चे बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं और नॉर्मली स्कूल जाते हैं। ऐसे ही उन्हें 3 साल बीत जाते हैं। रिक और मीडिया रिचर्ड की अपनी बेटी के लिए टेनिस स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज हैं। मीडिया रिचर्ड से उसकी स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल पूछती है। रिचर्ड कहता है कि उसकी कोई अनोखी स्ट्रैटेजी नहीं है, बस वो तो अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता है। बहुत लंबे समय के बाद वीनस रिक से जाकर कहती है कि वो रेडी है बड़े मैचेस को फेस करने के लिए, इसलिए वो जाए और उसके डैड से बात करे। फिर रिक वीनस के रिक्वेस्ट करने पर रिचर्ड को मनाने जाता है। वो उसे समझाता है कि वीनस रेडी है, उसे बस एक चांस की ज़रूरत है। फिर रिचर्ड कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर रिचर्ड टीवी देख रहा होता है। उसमें रिक की पुरानी स्टूडेंट जेनिफर कैप्रियाटी को दिखाते हैं।
उस न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि जेनिफर ने स्ट्रेस में आकर ड्रग्स लेना शुरू कर दिए और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर रिचर्ड को भी अपनी बेटी के लिए यही डर लग रहा है। फिर रिक टेनिस कोर्ट में आता है और देखता है कि वीनस और सरीना वहाँ नहीं हैं। वो गुस्सा होकर रिचर्ड के घर जाता है और देखता है कि रिचर्ड अपनी फैमिली को डिज्नीलैंड से घुमा कर ला रहा है। फिर रिक रिचर्ड से कहता है कि वीनस के टूर्नामेंट पास आ रहे हैं और तुम उसकी प्रैक्टिस मिस करवा रहे हो। तब रिचर्ड कहता है कि वीनस टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। ये बात वीनस सुन लेती है। रिचर्ड कहता है कि तुम वीनस को टूर्नामेंट में परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर रहे हो, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ जाएगी और फ्यूचर में तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जेनिफर की तरह खुद को बर्बाद कर लेगी। रिक इस बात को गलत साबित करते हुए कहता है कि वीनस पर उसका प्रेशर नहीं है, बल्कि उस पर उसके डैड का प्रेशर है जो उसे स्ट्रेस में डालता है। वीनस अपने डैड के अकॉर्डिंग खेलती है, ना कि खुद के। फिर रिक वहाँ से चला जाता है। वीनस भी अपने डैड से गुस्सा होकर प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। घर में ब्रैंडी और रिचर्ड की लड़ाई होती है। ब्रैंडी रिचर्ड को समझाती है कि कब तक तुम वीनस के लिए फैसले लेते हो रहोगे, उसे खुद के लिए फैसले लेने दो और खेलने दो। फिर रिचर्ड वीनस के पास जाता है और उसे मनाता है। फिर वो वीनस को टूर्नामेंट में खेलने की परमिशन देता है। वीनस ये जानकर खुश हो जाती है। फिर ओकलैंड कैलिफोर्निया में टूर्नामेंट से पहले रिचर्ड की फैमिली से नाइकी एग्जीक्यूटिव मिलने आता है, जो उन्हें $3 मिलियन की स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है। पर वीनस उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और रिचर्ड अपनी बेटी के डिसीजन से सहमत होता है। फिर रिक उनसे आर्ग्यू करता है कि तुमने उस ऑफर को मना क्यों किया। फिर रिचर्ड कहता है कि उसे यकीन है कि जब वीनस खेलना शुरू करेगी तब वो इससे भी बड़े स्पॉन्सरशिप ऑफर को अट्रैक्ट करेगी। अगले दिन वीनस का पहला प्रोफेशनल मैच होता है अगेंस्ट शॉन स्टैफोर्ड, जिसके फर्स्ट हाफ में उसे खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकंड हाफ तक वीनस मैच में अपने पैर जमा लेती है और वो स्टैफोर्ड को अपनी फुर्ती और टेक्निक से हरा देती है। इसके बाद रिक रिचर्ड के पास आता है और कहता है कि हमने कर दिखाया, नाइकी अब हमें $4 मिलियन की स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि अभी वेट करो, अगले मैच के बाद ऑफर बढ़ जाएगा। रिक कहता है कि वीनस का नेक्स्ट मैच अरेंक्सा सांचेज विकैरियो से है, जो कि पूरे प्लेनेट की बेस्ट प्लेयर है, तो वीनस का जीतना मुश्किल है। लेकिन रिचर्ड को वीनस पर विश्वास है। अगले दिन वीनस पूरी तरह प्रिपेयर है मैच के लिए। फिर वीनस का मैच विकैरियो के साथ स्टार्ट होता है। रिचर्ड बाहर से ही मैच देख रहा होता है। फिर वीनस अपनी फुर्ती से ही फर्स्ट सेट में अपने स्कोर हाई कर लेती है। विकैरियो को नज़र आने लगता है कि वो हार रही है, इसलिए वो बाथरूम ब्रेक ले लेती है और बहुत देर तक आती ही नहीं है। इस टेक्निक को गेम मैनशिप कहते हैं, जिसमें वो बिना किसी रूल को तोड़े अपने ओपोनेंट को नर्वस कर देती है और उसका पूरा फोकस गेम से हट जाता है। रिक को ये बात पता होती है और वो बाकी सबको भी ये बात बताता है। इसके बाद विकैरियो आती है और मैच स्टार्ट होता है, लेकिन वीनस पहली की तरह नहीं खेल पा रही थी, इसलिए विकैरियो सेकंड सेट जीत जाती है और कुछ स्कोर से वीनस को बीट कर मैच भी जीत जाती है। वीनस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर रिचर्ड और ब्रैंडी उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। वीनस के सिबलिंग भी उसे चीयर अप करते हैं। फिर वीनस अपनी फैमिली के साथ स्टेडियम से बाहर निकलने लगती है और पूरी फैमिली देखती है कि बहुत बड़ी भीड़ वीनस को सपोर्ट कर रही होती है। वो वीनस के फैंस होते हैं। फिर रिक रिचर्ड को बताते कि कई बड़ी शू कंपनीज वीनस से मिलना चाहती है। इसके साथ ही रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है। फिर 9 महीने बाद 15 साल की उम्र में वीनस रीबॉक के साथ $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। सरीना ने भी वीनस को 2 साल बाद ज्वाइन कर लिया। रिचर्ड ने कॉम्पटन में अपनी डॉटर्स के लिए जो सोचा था वो कर दिखाया। वीनस ने आगे चलकर विंबलडन 5 टाइम्स जीता और वो पहली अफ्रो अमेरिकन लेडी है जो नंबर 1 रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में ओपन एरा में। सरीना ने भी 23 टाइम्स ग्रैंड स्लैम जीता। ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। सरीना को स्पोर्ट हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट प्लेयर के तौर पर कंसिडर करते हैं और ऐसा ही रिचर्ड ने प्रिडिक्ट किया था। कहानी ख़त्म होती है, दी एंड। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और इसमें सब कुछ है, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और कभी भी ना रुकना। इस कहानी से पता चलता है कि आपको आपकी चाह बहुत आगे तक ले जा सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन्ड वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।